मैं बहुत फेमस था इन चीज़ों में और उसने आधार कार्ड पे मेरा चालान काटा है इटली में। फॉरेनर्स देखने को मिलती हैं तो अब जो भी नाम देना आप दे सकते हो पर था। बट उसके बाद फिल्म में आने के बाद नहीं, लुक्स वगैरह से ज़्यादा आपका काम और आप इंसान कितने सही हो, अच्छे हो। Have you चलो, ever taken hotel supplies after you stay at a hotel? आफ्टर होटल सप्लाईज। Yeah, like the shampoos and stuff like that. People take it, you know. मैं बहुत फेमस था इन चीज़ों में। मेरे घर में अभी जब से मैंने करियर स्टार्ट किया था मॉडलिंग में, तो यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट। मतलब तुम हर दूसरे दिन कहीं पर होते हो, होटलों में रुकना, तो सब मैं तो मेरा तो फेवरेट था यार वो। तो घर पे भर के रखता था, यूज़ होंगे किसी को दूंगा, पर कुछ काम नहीं आते यार वो। एक टाइम के बाद वेस्ट हो जाते, तो उसके बाद फिर मैंने उठाना छोड़ दिया। तो या मतलब सबको यही सजेस्ट करूँगा यार, वेस्ट ऑफ वो चीज़ है कि आप उठाओगे तो कहीं काम नहीं आना वो चीज़। इससे बढ़िया है तो रहने तो जाए वो, बट इट्स फन। करो कभी कभी, आपका ही है, पैसा भर रखा है आपने उन चीज़ों का, हक से उठाओ। हम्म। Uh, have you ever been caught by a PC for not having a ticket? फनी स्टोरी बताता हूँ, इंडिया की तो चलो होती रहती है, हाँ. इटली की बताता हूँ मैं आपको। तो इटली में क्या हुआ कि मैं, आपको जो टिकट होती है ना वो एक बुक स्टोर से खरीदनी पड़ती है। और मैंने बुक स्टोर से एक टिकट ले रखी, और उस टिकट को बस में या कहीं पर भी ट्रैवल करते हो, ट्रेन में, हर जगह चलती है वो, तो उसको एक मशीन के थ्रू पास किया जाता है तभी वो वैलिड होती है। तो मैं इंडिया का जुगाड़ दिमाग में आया कि यार पास ही नहीं करूँगा, और जब भी कोई कहीं फंसूंगा या कोई पूछेगा तो बोल दूंगा कि यार मेरे को तो पता ही नहीं, पर मैंने टिकट तो ली थी अभी। तो ऐसा हुआ, कई दिन मैं एक टिकट पे चला इटली में, मिलान में था मैं। तो एक दिन क्या हुआ कि उतरते टाइम ना मेरे स्टेशन पे ही चेक करने मुझे रोक लिया कि दिखाओ भाई, टिकट दिखाओ। मैं कहा, जी मैं तो यहीं उतरने वाला हूँ, मेरे को निकलना है, मैं बस में इसमें नहीं रह सकता। कह रहा, नहीं नहीं नहीं, तुम भाग रहे थे। मैं कहा, मैं कैसे भाग सकता हूँ, मैं तो ट्रेन में, देखो ये मैप पे देखो, ये मैंने भर रखा है, यहाँ पर उतरने वाला हूँ, ऐसे ऐसे, टिकट टिकट। मैं ओके। और वो बहुत में खड़ूस होते हैं। इंडिया में क्या होता है, थोड़े पटाखे, ये यार अंकल जी रहने दो, वहाँ पर नहीं चलता है वो। तो बात बात की, टिकट देखने लग गए। तो देखिए उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड टिकट। मगर जी मैंने तो अभी अभी खरीदी है, मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे पास करना, मैं तो कल ही आया हूँ। तो कह रहा है, नहीं नहीं, यू हैव टू पे फाइन। मगा मगा फाइन, नो कैश, नो। तो बोलता है कि गिव मी आई डी कार्ड, पासपोर्ट। मैं, आई डोंट हैव पासपोर्ट ऑल्सो एट होम, नो नो पासपोर्ट। कह रहा, गिव मी एनी एनी डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। भाई मैंने उसको आधार कार्ड दिया, और उसने आधार कार्ड पे मेरा चालान काटा है इटली में। मैं समझू कि कौन ज्यादा बेवकूफ है। और मैं यार, उसने क्या सोच के आधार कार्ड पे इतनी लंबी चिट दी है मुझे, उसने रिसिप्ट दी है भाई इतनी लंबी, और मैंने वो सोशल मीडिया पे डाली है कि ये मेरा चालान कटा है मेरे आधार कार्ड में इटली में, और लोग हंस रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं कि वो बंदा, मतलब ठीक है, बट इट्स इट्स वियर्ड फॉर मी। हमें लगा कि हमें जुगाड़ू ज्यादा है, पर वो तो लाइन ही क्रॉस कर रहे थे। सो या, दैट वाज फनी इंसिडेंट, और मैं पूरा दिन ऐसे खुश होकर घूम रहा कि ये हमें लगता था कि अंग्रेज सियाने होते हैं, या हमने तो, चलो जो भी था, बट इट वाज एन एक्सपीरियंस। बट कभी ऐसे घूमना नहीं चाहिए, बट कभी कभी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, मज़ा आता है। हाँ। Okay. Have you ever had a crush on a poster? नहीं Tell us. Really? नहीं, कोस्टा मतलब मॉडलिंग में होता था, Hmm. वो क्रश होता था या क्या होता था, जब आप छोटे गांव से शहर से जाते हो और आपको एकदम से इंटरनेशनल मॉडल्स, फॉरेनर्स देखने को मिलती हैं, तो अब जो भी नाम देना आप दे सकते हो, पर था। बट उसके बाद फिल्म में आने के बाद नहीं, उसके बाद मैं स्टेबल हो गया, वन वुमेन, दैट्स इट। साधु. साधु नहीं बोल सकते, बट एनर्जी सेंटर्ड हो गई मेरी। अभी कोई है कि नहीं लाइफ में?
है। कौन? नहीं बता सकता, मेरी पर्सनल है। बट इंडस्ट्री की है कि नहीं इंडस्ट्री की नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं ऑफ कोर्स। okay. शी इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। Let's go to the next शी इज अ वंडरफुल question. लेडी। तो सिंगल नहीं है। नहीं, आप नहीं, मैं पहले single तारीफ नहीं हूँ। कर लीजिए। आपके फैंस की आपने दिल तोड़ बोलना दिया। पड़ता है, कितने समझो। fans होंगी? सब प्यार करती हैं वैसे भी, बोलना पड़ता है। Okay. If you had to choose one thing for the rest of your life, what would that be for yourself? Okay, being smart or being sexy? Being smart, I think. Smart is the sexiest thing. Smartness is the sexiest thing, yes. I believe. And if you were to be the other gender for a day, Hmm. what is it that you would do? One thing that would do that you would do. ओ यार, मैं लड़की बन के एक्सप्लोर करता है यार। One thing. लड़की बन के क्या? एक चीज ऐसी क्या है जो आप करते हैं लड़की बन के? नॉटी हो रही हो। मैं देखना चाहता कि पूरे दिन में वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं। मतलब जैसा ऐसा कैसे सोचते हैं, कहाँ से कई बार इमोशंस ट्रिगर होते हैं, तो मैं उसको समझना चाहता हूँ। बट नहीं यार, इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज दोनों को अलग तरीके से बनाया गया है। ऑब्वियसली एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये इंसान इस तरीके से कैसे सोचता है, या मैन एंड वुमेन में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो हमेशा क्यूरियस, हमेशा जो एक नोक झोंक चली रहती है ना, वो इसलिए होती है कि यार उनका सिस्टम ही बहुत अलग अलग होता है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, तो मैं समझना चाहता हूँ एक दिन उस बॉडी में आके कि एक्चुअली में होता क्या है। और ये नहीं है कि कोई गलत है उन चीज़ों में से, यार ये कुछ गलत करा है, वो दोनों अपनी जगह सही है, बट समझ के शायद मैं एक बेटर तरीके से चीज़ों को देखने लग जाऊँ लाइफ में। अभी भी करता हूँ, बट जनरली समझना चाहता हूँ। Okay. The next question is, if your life was a novel, which is again very offensive for readers. If your life was a novel, what would the title of that novel would be? बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल पूछा आपने। Yeah, पढ़ेंगे उसको। मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, और लिख के बार बार पढ़ूंगा, और सबको पढ़वाऊंगा भी, पर उसका टाइटल सोचना बाकी था। तो उसका टाइटल हो सकता है वन ब्यूटीफुल जर्नी। वन ब्यूटीफुल जर्नी, या Still thinking. या मतलब सेफर स्पेस में मैंने बोल दिया, बट ये बहुत ही कमाल का है, ये मेरे दिमाग में उठ गया। मैं कई दिन सोचूंगा इसके बारे में कि क्या होगा। एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। यस। Okay. When you receive a compliment, what would what is your preferable compliment based on your looks or based on as an artist? एज एन आर्टिस्ट आई थिंक ये एक ट्रैप है जो मुझे समझ में आ गया है। लुक्स वगैरह से ज़्यादा आपका काम और आप इंसान कितने सही हो, अच्छे हो सोसाइटी में, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। सो अगर मुझे उस नज़रिए से लोग देखें और रिस्पेक्ट करें, तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट बहुत बहुत अच्छा लगता है। लुक्स वगैरह तो ऑफकोर्स यार एक होती हैं चीज़ें, वो ठीक है, बट ये अप्रिशिएट एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। Did you lie in this argument, in this segment, like during this question? Any? I don't need to. Okay. Yeah. That's all. Thank you. Thank you very much.